गुड इवनिंग स्टूडेंट तुम सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स ऑनर्स भाई भूण मैंने केमती अच्छे बोले तो निहाती रूप बहुत बढ़िया से थी तो देख बोले आज वीडियो में देखा तुम सेकंड सेमेस्टर कौन रहा कोर-3 पेपर फिजिक्स ऑनर्स कोर-3 पेपर यूनिट नंबर 3 रहा सेल्फ इंडक्टेंस कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या कहते हैं तो देख बोले कौन कही तो सेल्फ इंडक्टेंस तो कौन सेल्फ इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल है तो सेल्फ इंडक्टेंस एक्चुअली कौन कॉइल गोटे प्रॉपर्टी कौन प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल है ड्यू टू व्हिच an opposing EMF induced across it से कौन करे EMF को इंड्यूस करे कौन करे पहले which is an opposing EMF तो EMF को कौन करे अपोज करे हला in induced across it हला due to change in flux हला तो देखो पहले induced EMF केतले क्रिएट हुए जतले चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हुए तो मैग्नेटिक फ्लक्स जतले चेंज हुए सेला कौन हुए induced EMF क्रिएट हुए हला तो सेल्फ इंडक्टेंस कौन तो कौन कहै सेल्फ इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल ड्यू टू व्हिच द कौन कहै ड्यू टू व्हिच अपोजिंग द EMF तो EMF को कौन करे से अपोज करे हला EMF इज इंड्यूस्ड अक्रॉस इट ड्यू टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सेम कॉइल बाय मींस ऑफ वेरिंग करंट फ्लोज थ्रू इट हला बाय मींस ऑफ वेरिंग करंट फ्लोज थ्रू इट ठीक अछि इफ द करंट इज इंक्रीजिंग हला फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम जदी कोन हला अपने करंट इंक्रीज हला देखो तो करंट जदी कोन होची इंक्रीज होची 0 टू मैक्सिमम हला इन द कॉइल हला तो करंट धीरे धीरे कोन जदी कॉइल रे बॉडी गला हला देन द इंड्यूस्ड EMF हला against the current हला तो induced EMF कोन तार opposite हला induced कोन तार against coin हला current रो opposite रे रहइब हला against the coin and if the current is decreasing then the maximum to 0 then the induced EMF is direction of the current हला direction of the current हला तो कोन कहला पहले आउथरे टिके देखि दियो if the current increases हला from 0 to maximum जदी current कोन हला पहले 0 to maximum increase हला coil रे हला then the induced EMF is against the current हला induced EMF कोन current रो against रे थिबो हला if the current is decreases from maximum to 0 which is the current कोन हला maximum रो 0 कोन हला पर decrease हला then the induced EMF in the direction of current अब induced EMF कोन तार सेम डायरेक्शन रे हबो हला तो सिंपल कथा जदी करंट इंक्रीज हला ताले induced EMF तार अपोजिट डायरेक्शन रे हबो हला आ जदी कोन करंट डिक्रीज हला maximum to 0 ताले induced EMF कोन तार सेम डायरेक्शन रहबो करंट रो EMF रो ठीक अछि the phenomenon across to which the induced EMF or the current is produced in a coil when change current होला when changing the current is pass through it is called self inductance हला तो self inductance का कहते पले the phenomenon हला the phenomena according to which and induced EMF or current is produced in the coil हला गोटे coil कोन induced EMF किबा current जेतले प्रोड्यूस होचे केतले ड्यू टू चेंजिंग current रो चेंज होवा द्वारा हला तो current रो चेंज होवा द्वारा जो induced EMF हला कौन हो क्रिएट हो कॉइल रे ताकू ही कहते कौन सेल्फ इंडक्टेंस कौन कहते सेल्फ इंडक्टेंस हला इट हैज बीन फाउंड दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स phi लिंक थ्रू द कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द करंट I हला थ्रू द कॉइल n हला n नंबर ऑफ टर्न्स तो n phi इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I हला तो n होची नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल phi होची फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू कौन तमरो करंट रो हला डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू विथ करंट हला वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू हटिला तो गोटे कांस्टेंट आसीबो हला तो n phi हला इज इक्वल टू केते कांस्टेंट इनटू I हला तो सेही कांस्टेंट टा कोन तमरो होची L सेही कांस्टेंट टा होची कोन L ठीक अछि वेयर L इज द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस और सिंपली सेल्फ इंडक्टेंस हला तो L को तम कोन कहचो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस और सिंपली सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल द वैल्यू ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस हला एबे जो तोर सेल्फ इंडक्टेंस मिलला तो एटा गोटे कोन कोएफिशिएंट गोटे कांस्टेंट सेटा का ऊपर डिपेंड करूची हला नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल का ऊपर डिपेंड करूची केते नंबर ऑफ टर्न्स अछि कॉइल रो केते नंबर ऑफ टर्न्स अछि हला एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल कॉइल रो एरिया मतलब कॉइल टा पतला अछि कि मोटा अछि हला जे पतला कॉइल अछि कम इंडक्शन हबो आ जे मोटा कॉइल अछि ताले अधिका इंडक्शन हबो हला नेचर ऑफ द मीडियम ऑफ द कोर हला तो कोर को टाइप रो नेचर हला जनरली हम सॉफ्ट आयरन कोर नो तो कोर को टाइप रो नेचर तो ता पर डिपेंड करे काहे कि कॉइल टा तुम कोन करछो कोर ऊपर वाउंड करथिबो ता पर गुडैथिबो हला द कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस हला of a coil is numerically equal to the total magnetic flux link with it हला कोन कहछि the coefficient of self inductance मतलब केते पहिले L हला और self inductance of a coil is numerically equal to the total flux का है तो सेम होबो total flux link with it when a unit current is passed through it हला जदी कोन यूनिट करंट मतलब 1 एम्पियर करंट जदी पास होछ हला ताले कोन होबो पहिले तोर कार वैल्यू सेम हे जिवो जदी कोन होछि यूनिट करंट पास होछि ताले सेल्फ इंडक्टेंस L का है तो सेम हे जिवो L का है तो सेम हे जिवो तमरा कोन कहछि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल न्यूमेरिकल इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स L का है तो सेम हे जो phi सो द सेम हे जो हला जेतले यूनिट करंट पास करछ केतले मतलब 1 एम्पियर करंट पास होछ बुझ पालो पहिले तो वीडियो को पॉज करी फटाफट नोट डाउन कर दियो तो नेक्स्ट देखो पहिले हला
if we substitute the value of magnetic flux in the expression of Faraday's second law, तो according to Faraday's second law है तो हम जानते E is equal to है minus d by dt of n phi, जानते बोले minus d by dt of n phi है we have the relation for induced EMF E is equal to minus d by dt of n pi, तो minus d by dt of n pi का वैल्यू कितना है L into I है चलो L को बाहर कर दे तो माइनस एल डी आई बाई डी टी कहता है डी आई बाई डी टी ठीक अच्छे तो हमको मिलना कहता है E इज इक्वल टू कहते हैं माइनस एल डी आई बाई डी टी है द नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इन अकॉर्डेंस विथ लेंज लॉ है तो तुम जान डायरेक्शन तो इंड्यूस्ड ईएमएफ रो डायरेक्शन आम कौ लॉ रु जानो इंड्यूस्ड ईएमएफ कौन कहते लेंज लॉ रु है नाउ इफ यू पुट द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है तो डी आई बाई डी टी कौन तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है इज यूनिटी है तो जो डी आई बी डी टी को 1 बोली कंसीडर करूँ तो कहते E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बी डी टी हूँ 1 तो इंटू 1 तो E इज इक्वल टू केते है माइनस एल है तो E इज इक्वल टू केते मिला तुमको माइनस एल ठीक अच्छे है हेंस द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल है तो कौन कह द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल ठीक अच्छे है of the coil when the rate of change of the current is 1 unit है जेतले rate of change of current केते di by dt 1 हो है एबे तो एग्जाम रे डेफिनेशन पड़े SI यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है तो SI यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कोन E इज इक्वल टू केते बोले 1 वोल्ट केते रहला 1 है वोल्ट है तो माइनस di by dt इज इक्वल टू केते 1 एंपियर है di by dt केते 1 एंपियर है चलो है तो L इज इक्वल टू कोन 1 हेनरी केते रहला 1 हेनरी ठीक अछि है तो देखो कोन दै छै है 1 कौन रहा E इज इक्वल टू केते 1 वोल्ट ईएमएफ रो केते 1 वोल्ट है तो माइनस डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू केते 1 एंपियर है तो L इज इक्वल टू केते हेनरी तो SI यूनिट केते 1 हेनरी है तो 1 हेनरी कहा कहबा द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है इज सेड टू बी 1 हेनरी तो 1 हेनरी केते कहबा इफ एन इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट इफ एन इंड्यूस्ड ईएमएफ रो यूनिट कोन 1 वोल्ट ईएमएफ रो यूनिट कोन वोल्ट 1 वोल्ट इज प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट when the current change at the rate at 1 ampere per second है तो कौन कह बोले देख द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज सेड टू बी 1 हेनरी तो 1 हेनरी केते हेबो इफ एन इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट जदी कोन 1 वोल्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ केते हेबो 1 वोल्ट हेबो हैला इज प्रोड्यूस्ड इन ए सर्किट व्हेन द करंट चेंज हैला करंट चेंज मतलब डी आई बाई डी टी तो डी आई बाई डी टी केते हेबो 1 एंपियर पर सेकंड हैला डी आई बाई डी टी मतलब कोन आई बाई टी आई होचे करंट तो करंट एंपियर पर सेकंड हैला तो दिस इज योर कॉम्प्लेक्स सेल्फ इंडक्टेंस कॉम्प्लेक्स सेल्फ इंडक्टेंस है तो आई होप स्टूडेंट्स आराम से बुझ पारथिबो तो थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट।